जी हाँ, ज़रूर करते हैं। चलिए हम बात करते हैं धनतेरस की पूजन विधि की। उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या घर पे चीज़ों को लाना चाहिए और क्या नहीं लाना चाहिए। सबसे पहले तो नित्य कर्म ऐसा है कि सुबह उठ के आप झाड़ू पोछा करके घर में जो नित्य कर्म वो करिए। उसके साथ-साथ आपका जो जिसे चोखड़ या उमरा कहा जाता है, कच्चे दूध में गुलाब जल मिला के आप आपकी उमरा या चोखड़ जिसे भी आप बोलते हो उसको आप साफ़ कर दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि इन 5 दिनों में 10 दिनों में लक्ष्मी जी पूरे संसार में भ्रमण करती है। जहाँ पे भी परिवारों में संपदा दिखती है, प्यार मोहब्बत जिस परिवार में दिखता है, घर में साफ-सफाई, रौनक बनी हुई रहती है, वहाँ पे लक्ष्मी जी का वास अवश्य और अवश्य होता है। इसके विपरीत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे न हो ये सब चीज़ें न दिखने से दरिद्रता लक्ष्मी का वास होने लग जाता है। तो ये गलतियाँ कभी मत कीजिए कि बहुत सी चीज़ों को मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सी चीज़ें हम सालों सालों तक घर पे बसाए रखते हैं, निकालते ही नहीं, सोचते हैं कि आज तो कल काम में आ जाएगी, तो हर साल हम उसको साफ़ करके उस चीज़ को वहीं रख देते हैं। तो बेहतर है कि आप उन सब चीज़ों को ज़रूर निकालिए। कहीं न कहीं उससे भी हमारे घर में अशांति का वातावरण होता है, हमारे कामों में अड़लता आती है। तो ये सब चीज़ों को आप जितना जल्द से जल्द निकालें उतना बेहतर है। और क्या चीज़ें हम लेके आए हैं, क्या नहीं लेके आना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने ये देखा है कि आज के दिन सोना-चांदी हर कोई खरीदता है और जिसकी कैपेसिटी नहीं है, वो इंसान स्टील के बर्तन खरीदता है, ये मैंने देखा है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि स्टील के बर्तन इन दिनों में कभी भी घर पे नहीं लाने चाहिए। स्टील कहीं न कहीं राहु का कारक है और इन दिनों में राहु का वास हमारे घर पे होना अशुभता की निशानी है। जो इंसान परिस्थितिवश अगर सोना-चांदी नहीं खरीद सकता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लक्ष्मी जी को हल्दी की गाँठें, केसर, चने की दाल ये भी आप भोग में रख सकते हो। ये भी उनके अति प्रिय है। घर पे एक चांदी की लक्ष्मी जी और गणपति की आप प्रतिमा लेके आइए, जहाँ पे राइट साइड में गणपति जी हो, लेफ्ट साइड में लक्ष्मी जी हो। चांदी की आप ना ला सकते हो तो आप एक अच्छी सी फ्रेम लेके आ जाइए, ठीक है? एक पीले आसन पे उनको स्थापित कीजिए। एक धाना आता है, अखंड दाना, धनिया जिसे बोलते हैं, ये राउंड आता है। एक कटोरी धनिया, ठीक है? 2 झाड़ू लाने उस दिन आपको, 2 नमक की थैली, 5 धान जो आप बाद में घर पे खाने के लिए यूज़ कर सको। वैसे 1-1 किलो 5 धान लेना है आपको, ठीक है? 11 पीली कौड़ी, लक्ष्मी जी को पीली कौड़ियाँ बहुत ही पसंद है, और 11 गोमती चक्र, ठीक है? और एक कमल पुष्प, और दूसरे जो भी फूल आपको अर्पित करने के लिए गणेश जी को जो लाल फूल आता है और ध्रुवा आता है वो आप चढ़ाइए उनको, और मिठाइयाँ। मुहूर्त जैसे मैंने आपको बता दिए है, 2:09 से लेके आपको 5:09 का है मुहूर्त पीएम। दूसरा मुहूर्त 6:09 से लेके 7:45 का था। तीसरा मुहूर्त है 9:15 से लेके 19 तारीख को सुबह 12:22 एएम तक का है। ये 3 मुहूर्त है जिसमें भी आपको कुछ करना, कोई भी मुहूर्त में आप करना चाहो कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मुहूर्त है जो हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया है, बताया है, प्रदोष काल का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है 6:08 से लेके 7:42 40 से 42 का पीएम, वो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस समय में की गई पूजा बहुत ही फायदेमंद। आपको करना क्या है, पीले कपड़े आसन पे लक्ष्मी जी की स्थापना कीजिए, ठीक है? और उनको दिया लगाइए, उनके सारे भोग सामग्री उनको अर्पित कीजिए। उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए कि आइए हमारे घर पे वास कीजिए, हमारे जाने अनजाने में इस पूजा विधि में कोई भूल हुई तो हमें माफ़ कीजिए। और उसके बाद जो हम 2 झाड़ू लेके आए उसकी आप पूजा कीजिए। उसके बाद शगुन के लिए आपको एक झाड़ू से घर का थोड़ा कचरा निकाल के साइड में रख के उस झाड़ू को वापस रख देना है। दूसरा झाड़ू और जो 2 नमक की थैली आप लेके आए उसमें से 1 नमक की थैली, ये दोनों चीज़ें आपको मंदिर में जाके दान करके आ जाना है। ये जितना वहाँ उपयोग होगा उतना आपके लिए घर में शारीरिक, आर्थिक और मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आपको फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वो जो 5 धान आप लेके आए वो आपको उसी दिन से या उसके दूसरे दिन से घर पे यूज़ करना है, खाने में यूज़ करना चालू कर देना है। एक कटोरी में जो आपने धान रखा है, जो धाना हम आखा धाना हम जो लेके आए थे वो आपको मंदिर में
जो 11 कोड़ी और 11 गोमती चक्र आप लेके आए, उसके साथ मंदिर में 5 दिन ऐसे कैसे रखे रहना है। 5 दिन बाद यानी भाव बीज को आपको उस धाने में से आधा धनिया निकाल के लाल कपड़े में रख के 11 गोमती चक्र, 11 कोड़ी, ये सब चीज़ें उसमें रख के लाल कपड़े में बांध के आपकी तिजोरी या मंदिर में आप रख दीजिए। बचे हुए आधे धनिया आपको गमले में डाल देना है। 2-4 दिनों में ही वो अंकुरित होने लग जाते हैं और बढ़ने लग जाते हैं। जितने वो बढ़ेंगे उतनी आपकी ऐश्वर्य आपके घर में बढ़ती जाएगी।